आज सब धीरे धीरे अपने अपनी कर्तव्यों से, संस्कृति से, संस्कारों से विमुख होते जा रहे हैं। छोटे छोटे शहर कस्बा में फिर भी थोड़ा बहुत पहनावे का भी थोड़ा बहुत फिर भी बचा है। शहरों में जाओ तो महाराज वक्त पूछो नहीं। पहले तो हम विदेशों में ही जा जाके आंखें बंद कर लेते थे, कैसी दुनिया बन गई है। आजकल तो दिल्ली बम्बई में भी आंखें बंद करनी पड़ जाती हैं। सड़कों पर माताएं बहनें ऐसे, क्या बताएं, बोल देंगे तो महिला मोर्चा खड़ा हो जाएगा हमारे पीछे। हम कोई महिला, अरे हम खुद स्त्री, हम तो खुद बढ़ावा देते हैं कि भैया माताओं आगे बढ़ो, लड़कियों को, कन्याओं को शिक्षा दो, आगे बढ़ाओ, खूब आगे बढ़ें। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मर्यादित ना रहें। हम पुरुषों की बराबरी करेंगी, अरे तो कर लो, खूब बराबरी करो। पर बराबरी क्या होती है? ये शराब पी सकते तो हम भी पी सकती है, ये धूम्रपान स्मोकिंग कर सकते हम भी कर सकते, ये वस्त्र छोटे पहन सकते तो हम भी पहन सकते। ये कोई बराबरी है? ये बराबरी नहीं होती। कर्म से बराबरी करो। आज देखो महिला कन्या कहाँ नहीं है। कन्या पायलट बन रही है, इंजीनियर बन रही है, डॉक्टर बन रही है, नेता बन रही हैं, और तो और जी कथावाचक बन रही हैं। तो बराबरी इनमें करो, कर्मों में करो। अब एक बात हमने अभी कही थी कि बराबरी करना क्यों है? भगवान ने सबको अपना स्थान दे के भेजा है। स्त्री को अपना सृजन का स्थान भेजा है। वो किसी के बराबरी करने के लिए पैदा नहीं हुई है। बराबरी में अपनी महिमा को घटाओ नहीं। क्या अच्छा, और बराबरी की बात क्या करते लोग? पंडाल में पुरुष और महिलाओं की संख्या में बराबरी करके दिखाना। पूरे में एक छत्र राज करके बैठी है, थोड़ी सी जगह यहां दे रखी है पुरुषों को, भाइयों को, और थोड़ी सी वहां दे रखी है। मैयाओं की तो मैया ही जाने हैं। धर्म में इनसे आगे कोई हो नहीं सकता, माताओं से आगे। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, क्या दलीलें दी जाती हैं? बोले हमको किसी के कंट्रोल में नहीं रहना। ठीक है, नहीं रहना, सुरक्षा में नहीं रहना, लेकिन सुरक्षा नारी की ज्यादा क्यों होती है जानते हो? इसलिए ज्यादा होती है, मान लो एक लोहा है, लोहे का कोई वो बाटा है जिससे तोलते हैं ना, वो बाटा है, उसको कहीं भी डाल दिया जाएगा, कहीं भी फेंक दिया जाएगा, अपने दुकान के बाहर भी रख दोगे ना तो भी रखा रहेगा। लेकिन कोई हीरा हो, बेशकीमती हीरा हो, उसको कहाँ रखेंगे? बोलिए ना, कहाँ रखेंगे? पहले घर में ताला लगा के रखेंगे, ताले के अंदर एक छोटी सी अलमारी होगी, अलमारी का ताला होगा, अलमारी को खोलेंगे उसमें एक और तिजोरी होगी, तिजोरी का ताला खोलेंगे उसमें एक और छोटा सा डब्बा होगा, उस डब्बे को खोलेंगे उसमें एक और छोटी सी डिबिया होगी, और उसमें मखमल के कपड़ा पर वो हीरा रखा होगा। इतनी सिक्योरिटी के बाद जाके वो हीरा मिलता है, इसलिए नहीं कि वो उसकी ताकत कम है या वो कमजोर है, इसलिए क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा है, कीमती है इसलिए। तो भैया महिलाओं की सुरक्षा इसलिए नहीं बोली जाती कि वो कमजोर है, इसलिए बोली जाती है क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा। महिला कमजोर नहीं हो सकती, कमजोरी की बात तो महिला से कोई करे ही ना तो बेहतर है। पूछो कैसे? पूछो ना। महिला की दिलेरी देखनी हो तो किसी भारतीय शादी में जाकर के देखो। क्यों? पुरुष बिहाने के लिए आता है तो 200-300 की बारात लेकर के आता है, और वो शेरनी अकेली घर को छोड़ के उस 200-300 के साथ चली जाती है। बताओ किसी में हिम्मत? अब तो फिर भी चलो मेल मिलाप पहले हो जाता है, जान पहचान हो जाती है, घर भी 1-2 चक्कर लग जाते हैं, पहले ही पता लग जाता है। पहले के ज़माने में तो ये भी नहीं था, पता ही नहीं था कैसा ससुराल, कौन पति। जब घूंघट उठाती थी तभी चेहरा दिखाई देता था, ये हैं हमारे प्राणनाथ। घर कैसा, परिवार कुछ नहीं पता, अनजान घर में अकेली पहुंच जाती। कमज़ोर है नारी? कमज़ोर नहीं है, बस कीमती है, उसका महत्व ज़्यादा है। तो इसलिए
देखो हम तो दोनों तरफ की बात करेंगे ना, हम कोई पुरुष महिला में कोई भेद नहीं कर रहे, ना किसी को बड़ा छोटा बता रहे, पर आवश्यकता ये है कि अपनी संस्कृति न छोड़ो। ना महिला, ना कन्या, ना आजकल के युवा बच्चे, युवा बच्चों में क्या हो गया है, आज की जो जनरेशन है, मोबाइल फोन तो रखेंगे अपने जेब में, रखो, मना नहीं करे, हम भी रखते भैया, पर मोबाइल रखते हो तो उसके साथ साथ में अगर अपने जेब के एक पॉकेट में मोबाइल रखते हो तो जेब के एक पॉकेट में भगवत गीता रखिए, हनुमान चालीसा की गुटिका रखिए। बैलेंस होना बहुत जरूरी है जीवन में। अगर भौतिकता है तो आध्यात्मिकता भी होनी चाहिए। कभी साल के 365 दिन अगर जीन्स पैंट पहनते हो तो उसमें 2-4 दिन ऐसे भी निकालो कि जब कथा में आओ तो यहाँ कुर्ता धोती पहन करके आओ।